अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी प्याज गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 kg गोश्त लिया है मैंने। 4 से 5 अदद प्याज रफली कटिंग कर ली है और 1 कप ऑयल लिया है। ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। प्याज को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे हल्का सा हम सौते करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। साथ ही मैंने सूखी जो हरी मिर्चें होती हैं जो बाद में रेड हो जाती हैं वो ऐड की हैं और इसको अच्छे से हम हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को। और अब इसमें मैं 1 kg जो गोश्त है वो ऐड कर रही हूँ। गोश्त को भी प्याज में और ऑयल में अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। प्याज गोश्त बन रहा है, ये बहुत ही ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत कम मसालों में जल्दी से रेडी हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। साथ में मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोश्त के साथ, ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो सके। तो इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। गोश्त में जो पानी होता है नेचुरली वो भी ख़त्म हो सके। अब सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा टेस्ट के। हल्दी 1 टेबल स्पून है। कुटी हुई मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून ली है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अच्छी तरह से बस इसकी भुनाई करेंगे। घर के आम मसालों से बहुत ही टेस्टी लजीज और डिलीशियस जो है प्याज गोश्त बनकर तैयार होगा। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और मसाले जात बहुत ही कम डलते हैं। इसकी यही ख़ासियत है कि इसमें जो मसाले हैं बहुत ही कम यूज़ होंगे। साथ ही मैंने 1 पाव टमाटर को भी रफली कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। बस अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और देखें कितनी ज़बरदस्त इसका अभी से ही कलर आ गया है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। आप ज़रूर इसे बनाइएगा। अब मैंने इसमें 2 गिलास के बराबर पानी ऐड किया है और हम इसे बंद कर देंगे। कुकर में बना रही हूँ आज मैं, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको फ्री में मिल सकें। तो तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसे कुकर में कुक किया है और गोश्त हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। प्याज भी इसमें कोई खड़ी भी नज़र नहीं आ रही है, तमाम मसालों की भुनाई हो चुकी है। तो बस हम इस स्टेज पर इसमें दही ऐड करेंगे। तकरीबन आधा पाव मैंने दही लिया है, वो ऐड कर रहे हैं। दही को फेंटा नहीं है मैंने, इसी तरह से ऐड कर दिया है। मसाला बहुत ज़्यादा दानेदार बना है इसका। बस इसको मिक्स कर लेंगे अब हम और इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख दें। तो इसकी अच्छी से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मसाले। तो देखें कितनी अच्छी इसकी कलर है और इसकी ग्रेवी भी कितनी दानेदार आई है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये प्याज गोश्त बनकर तैयार होता है। अब मैंने अदरक कट की है लंबाई में और कुछ हरी मिर्चें हैं और साथ ही मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर है। ये ऐड करके 1 मिनट तक हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ये लीजिए मज़ेदार जायकेदार गुड लुकिंग प्याज गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे नान के साथ खाइए, चपाती के साथ या वाइट राइस के साथ खाएं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत कम मसाले जात में बनकर तैयार भी हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।